बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर इज टू नेशन थ्योरी। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने रीजंस पढ़े कि व्हाई मुस्लिम्स वांट टू सेपरेट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, फिर हमने रीजंस देखे और उसके अलावा हमने डिफरेंट फेसेस देखे, इससे मुसलमानों को गुजरना पड़ा। नाउ व्हाट इज टू नेशन थ्योरी? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टू नेशन थ्योरी दी गई थी 1940 के अंदर। तो अब वो टू नेशन थ्योरी क्या है और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट की गई, किस तरह से जो है उसको लेते हुए तहरीक चली आजादी की। टू नेशन थ्योरी फिनोमिना बेसिकली स्प्रिंग अप विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। इसको फैलाया गया इस्लाम के जरिए सब कॉन्टिनेंट। The scene was very unique about Pakistan's creation that it was generally based on ideological commitments in the light of Islam। ने बोला कि पाकिस्तान की क्रिएशन किस तरह वजूद में आई, ये किस तरह से हुई, इस्लाम को आइडियोलॉजिक बनाने के बाद कि हमें इस्लाम को फॉलो करना है, हमें ऐसा सेपरेट होमलैंड चाहिए। ये एक मेन रीजन था। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड टू नेशन थ्योरी वाज मुस्लिम्स एंड हिंदूज टू सेपरेट नेशंस फ्रॉम एवरी एक्सपेक्ट। मतलब दो नेशन थ्योरी पेश करने का मकसद कहता है कि मुसलमान और हिंदू जो है हर एक्सपेक्ट से अलग हैं। बेशक वो जितने साल साथ रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा एक जैसी जिंदगी गुजारी, इसमें उन्होंने फिर एक दूसरे कल्चर को भी अडॉप्ट किया, लेकिन अब मुसलमानों को बात समझ में आ गई थी कि जब अल्लाह ताला ने दो अलग नेशंस बनाई हैं, दो अलग कल्चर बनाए हैं, इन दोनों के दो अलग मजहब हैं इन दोनों के, तो फिर इन लोगों को सेपरेट रहने की भी जरूरत है, वरना फिर मुसलमानों को पीछे नहीं हटना, उन्हें अपने राइट्स मनवाने। अब वो वहां पे रहते हुए अपने राइट्स नहीं मनवा पा रहे थे, इसलिए उनको सेपरेट होमलैंड की जरूरत पड़ी। इट वॉज द राइट ऑफ मुस्लिम्स टू हैड देयर ओन होमलैंड, ठीक है, वेयर दे कैन लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द मैजेस्टिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। उन्होंने यहाँ पे भी यही कहा कि मुसलमान जिन इलाकों में रह रहे हैं उन इलाकों को बस एक अलग रियासत बना दो और वहां पे वो अपनी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के थ्रू जिंदगी बसर कर सके। This concept was merely educating in giving rise to two different political thinking। अब यहाँ से दो different political thinking ने जन्म लिया which were responsible in partition of subcontinent। Kite said we should have a state in which we could live and breathe as free men। We should have a state in which we could live and breathe as free men and which we could develop according to our own lights and culture, where principles of Islamic social justice could find free play। इस आपका होमवर्क है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या कहना चाह रहे थे इसके अंदर। फायदा द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी was given by Islam because Islam has different characters and temperament। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम दुनिया के अंदर दो नेशंस हैं। एक नेशन वो है जो अल्लाह को मानती है, एक नेशन वो है जो अल्लाह को नहीं मानती। तो बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, जो अल्लाह को नहीं मानती, अब एक यकता और वाहिदी मानती है, उनके साथ शिरक नहीं करती, तो उसके अंदर जो है बाकी सब आ जाए, क्रिश्चियन हिंदूज वगैरह। हिस्ट्री ऑफ टू नेशन थ्योरी, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जितने पुराने मुसलमान थे इंडिया में, उतनी ही पुरानी उनकी हिस्ट्री भी है। ऑल्दो द मुस्लिम्स एंड हिंदूज हैड बीन लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज बट दे नेवर ट्राई टू प्रोग्रेस अ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। हमेशा साथ तो रहे, खाना पीना साथ हुआ, शादियों में आना जाना, घरों में आना जाना, ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन पॉलिटिकल सतह पे कैसे साथ साथ चलना है वो इनको ना आया चलना। टू डिस्क्रीट सोशल सिस्टम, टू सेपरेट कल्चर्स, टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, ये सारी वजूहात बनी। There was always a concept of two nations after the advent of Islam। अच्छा जी, सर सैयद अहमद खान is considered as the father of two nation theory। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पेश किया था, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी।
अगर एमसीक्यूज पे पेपर होता है, मैंने पेपर बनाया नहीं है, बता दूंगी आपको, तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज हो सकता है। जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो इसको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन या हाईलाइट करते रहा करें। इससे आप जब रिवाइज कर देंगे ना तो आपको पता होगा कौन सी चीज कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। जब थ्योरी, जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो आप जब इसको रीड आउट करें आप इसको हाईलाइट कर सके करते रहें, या अगर आपने प्रिंट आउट निकाले हुए तो आप इसको पेन से अंडरलाइन करते रहें। सर सैयद अहमद खान इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी, ये हमने पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। Ideology of Pakistan took from through an evolutionary process। फिर ये एक ऐसे मराहल से गुजरने लगी जिसके अंदर इसके ऊपर काम होने लगा। Historical experience provided the base. With Sir Syed Ahmed Khan began the period of Muslim self-awakening and started to aware the Muslims for modern education। तो सैयद अहमद खान ने क्या किया, मुसलमानों को जगाने की कोशिश की। ऐसे अब खुद भी बात करते और अपने जो लोग उनके साथ हो गए थे उनके जरिए भी मुसलमानों में ये बात वो फैला रहे थे कि मुसलमानों के लिए अलग वतन होना जरूरी है। दूसरा ये कि मुसलमानों को फोकस करना है किस चीज पे, अपनी मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर। ये पैराग्राफ आप लोग रीड आउट कर लिएगा, ठीक है। Now comparison between Muslims and Hindus in the eyes of two nation theory. There was such a huge difference between these society. The major difference was of religion। सबसे जो मेन रीजन था ना वो रिलीजन का था, क्योंकि किसी कोई भी रिलीजन ये तय करता है कि इंसान को जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसकी सोशल वैल्यूज क्या होंगी, पॉलिटिकल वैल्यूज क्या होंगे, रिलीजियस वैल्यूज क्या होंगे। तो रिलीजन की बेस पे लोग सेपरेट होते हैं। Muslims are believed on the oneness of God and Hindus worship many gods। ये भी एक रीजन थी। देयर वे ऑफ लिविंग, रिलीजियस फेस्टिवल, सब चीजें चेंज की। वो लोग वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसमें कलर वगैरह डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। होली, ठीक है, हम ईद मनाते हैं। दोनों फेस्टिवल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईद का कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें ज़कात को पूरा दिया जाता है और ईद दी जाती है, लोगों में अच्छी चीजें तकसीम की जाती है, जबकि यहाँ पर जो ये है। मुसलमानों के डाउनफॉल से पहले टू नेशन थ्योरी किस तरह से चल रही है, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक थी। Muslims were governing the India for many of the years। मुसलमानों की हुक्मरानी थी इंडिया के ऊपर। It is true that there was no such theory when Muslims were ruling over the India। जब वो मुसलमान हुक्मरानी कर रहे थे तब इस तरह की कोई थ्योरी नहीं थी कि सब काम इंसाफ से हो रहा था, वरना उस टाइम तो उनके लिए बहुत आसान था अपने लिए सेपरेट होमलैंड लेना। देयर वर नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। वहाँ पे कोई मेजोरिटी कोई माइनॉरिटी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जब तक मुगल एम्पायर्स थे वहाँ पे। व्हेन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वाज इंक्रीज, लेकिन जब ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस वहां पे इंक्रीज हुआ, दैट वाज अ टाइम ऑफ मुस्लिम डाउनफॉल इन इंडिया। तो मुसलमानों का डाउनफॉल हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे आके जो है ना हिंदुओं पे बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था, उनके राइट्स वगैरह सब चीजें पूरी हो रही थी, मुसलमानों की नहीं हुई थी। तो इस तरह मुसलमानों को दुश्वारी हुई और वो जो हिंदू थे उनको सेपरेट, उनको जो है अपना पावर लाने में आजादी मिल गई। As the Muslim downfall occurred, then there was a time of two nation theory। This possibly could be for the independence from the British rule, but it is very clear that two nation theory came just after the Muslim downfall in India। War of Independence लड़ी गई 1857 में, ब्रिटिश रूल करते थे जब। So the War of Independence was considering an attempt by the people of subcontinent to remove the British rule from their homeland। कहा ये जाता है कि 1857 की जंग आजादी किस लिए हुई कि जो होमलैंड पे कब्जा कर लिए थे ब्रिटिश ने उसको हटाने के लिए।
बट ये इसमें कामयाब ना हो सके मुसलमान। दिस अफेक्टेड ऑल द कम्युनिटीज लिविंग देयर इन सब कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली जब एक खित्ते में जंग लड़ी जा रही होगी तो वो सबके लिए ही अफेक्टेड होगी। तो इंडिया, सॉरी, हिंदू मुस्लिम, both the nations, Hindus and Muslims, took a part in War of Independence. Some provinces like Punjab and Deccan were not in favor to support this war, but they did partially try to join this War of Independence. ये दोनों provinces नहीं चाहते थे कि ये जंग लड़ी जाए या हम separate nation बनाए, लेकिन फिर भी इन्होंने War of Independence को join किया। The failure in this war causes a lot like political। अच्छा, अब ये भी पूछा जा सकता है 1857 की फेलियर की रीजंस क्या थी, तो वो इस पैराग्राफ में मेंशन है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, बहुत सारे इश्यूज थे। मुसलमान इकोनॉमिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम। British thought that Muslims was responsible for the War of Independence and therefore Muslims were accepted as insiders। British thought that Muslims was responsible, सही मैंने बता दिया था। On 11th May 1857, बहादुर शाह जफर was declared publicly as the Emperor of India। और फिर बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर बनाया गया। Then Delhi was ruled by the rebels and the Europeans। और दिल्ली में जो है इन दोनों का रूल हुआ। who took refuge there were massacred there। The killing of European soldiers continued। European soldiers को मारा जाने लगा। Number of people of East provinces joined the rebels। और ईस्ट प्रोविंसेस ने इसको ज्वाइन कर लिया। 1857 में क्या हुआ? द टाइड टर्न एंड नाना साहब वाज डिफीटेड एट फतेहपुर एंड लेटर एट पिथर। इन दो जगह पे इनको हराया गया। ब्रिटिश कैप्चर बहादुर शाह। ब्रिटिश ने क्या किया? बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया 1857 में। और इनके जो दो सन्स थे, दो बेटे थे, वो मारे गए। बाय द रीजन दैट द ब्रिटिश रेजिडेंसी एट लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड 2 days later। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था? ब्रिटिश रेजिडेंसी को जो है कब्जा कर लिया था उस पे। सिक्स एंड द मराठास was sided the British and this act of six and Marathas was possibly the main reason of failure। अच्छा जी, मुसलमानों ने ये सोचा था कि जब वो अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करना चाहेंगे तो जितनी भी कौमें हैं ना, सिख हैं, मराठास हैं, सब तो इनके बहुत अच्छे दोस्त बन के इनके साथ रह रहे हैं। हिंदू हैं, ये सब इनका साथ देंगे। चलो, हिंदुओं से तो टू नेशन थ्योरी आ गई थी तो हिंदू तो अलग हो गए, तो बाकी ये दो कौमें इनका साथ देंगी। लेकिन इन दोनों कौमों ने भी साथ नहीं दिया। पापा, पापा, Then, by the effect of this war of independence, an imperial legislative कौंसल वाज फॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया। अब जब ये वॉर हुई तो फिर जो है एक इम्पेरियल लीगल काउंसिल भी बनी। ठीक है। आफ्टर दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर फाउट टुगेदर एंड द टाइम ऑफ टू नेशन थ्योरी स्टार्टेड। अब इस जो वॉर थी ना, इसके अंदर इंडिया और मुसलमान और जो हिंदू थे, इनके दरमियान का फर्क, इनके दरमियान की नफरतें सब निकल के अच्छी तरह से बाहर आई। अच्छी तरह इनकी लड़ाई वड़ाई सब हो गई। तो अब बिल्कुल क्लियर कट ये लोग कह सकते थे कि इनको अलग रहना है। फिर हमारे पास आती है एक हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उर्दू जबान को जो है नीचे दिखाया जाने लगा था, उसके ऊपर पाबंदी लगने लगी थी। हिंदू जबान को प्रमोट किया जा रहा था, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जा रहा था। इंडिया वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा जाना चाहिए हिंदी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया।
But there were not only Muslims that used Urdu language, but all the communities in India joined hands for the अच्छा क्या था उर्दू एक लश्करी जबान है वहाँ बहुत सारे लोग आते थे तिजारत करने इस तरह के लफ्ज सुन सुन के जो एक जबान क्रिएट हुई उसका नाम उर्दू रख दिया गया तो ये उर्दू वाज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया Then some of the prominent Hindu leaders started the movement against the Urdu. लेकिन क्योंकि मुसलमान इसको ज्यादा बोलते थे ये जो है अरबी जबान से मैच करती हुई है तो इसलिए हिंदू इसके मुखालिफ थे इस जबान के Their demand was to replace Urdu from Hindi. This situation made the Muslims to come out in order to protect the importance of Urdu. फिर मुसलमानों ने अपनी जबान की हिफाजत करने के लिए तहरीक चलाई सर सैयद अहमद खान ने ही वॉज ग्रेट सपोर्टर टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी और सबसे ज्यादा सपोर्टर यही थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो इस मामले में गलत थे टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान क्या इनका नजरिया था इसके बारे में अ ग्रेट मुस्लिम लीडर एंड अ ग्रेट फिलोसोफर एवरी टाइम मुस्लिम वाज फोर्स्ड बाय सर सैयद टू गेट मॉडर्न एजुकेशन सबसे ज्यादा सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था मुसलमानों को सर सैयद वाज फर्स्ट मैन इन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री टू इंट्रोड्यूस अ वर्ड टू नेशन इन्होंने ही सबसे पहले वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था इट मे बी अ एमसीक्यूज ठीक है सर सैयद अहमद खान tried his level best for the Muslims, compared their differences with the Hindus with many aspects. क्या क्या एक्सपेक्ट्स है जिससे मुसलमान और हिंदू अलग हो रहे थे वो यहाँ पे मेंशन है मैं भी कई दफा आपको बता चुकी हूँ The possibly main reason for which such introduced this theory, the downfall, all the Muslims, Hindus controversy, language problem, ड्यू टू हिंदू मुस्लिम्स नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर था इन दोनों का हिंदुओं का जो नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर था वो भी एक रीजन थी सर सैयद अहमद खान रियलाइज दैट द बोथ नेशंस कैन नॉट लिव टुगेदर he said I am convinced now that Hindus and Muslims could never I am convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life was quite distinct from each other. पहले तो वाले लाइन कहते थे ना कि ये दुल्हन की दो आंखें हैं और ऐसा है और वैसा है फिर बाद में उन्होंने अलग अलग ये कहा कि अब वो कन्विंस हो चुके हैं इस बात के ऊपर कि अलग नेशन है इनको साथ नहीं रहना चाहिए ये साथ नहीं रह सकती क्योंकि इनका वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है ऐसे टू नेशन थ्योरी का जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था वो मुसलमानों की तरफ से था अब हिंदूज क्या कहते हैं इस सिलसिले में एक्चुअली द कॉन्सेप्ट टू नेशन थ्योरी वाज ओरिजिनेटेड बाय हिंदूज It is a historical fact that Hindus and Muslims are two separate nations, but the Hindus had given the foundation to two. अच्छा नहीं बोला ये तो historical fact है कि दोनों कौमें अलग थी लेकिन इसकी बुनियाद हिंदुओं की तरफ से रखी गई या हिंदू ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी पे ध्यान दे They considered themselves more superior from the other races living there in subcontinent. हिंदूज जो थे वो क्या समझते थे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी कौमें रह रही हैं उसमें सबसे जो ज्यादा अहम कौम है वो ये खुद है देयर वाज आल्सो अ कास्ट सिस्टम बाय हिंदूज itself some of the Hindu leaders hated Muslims a lot and their dream was of rebuilding a great Hindu empire one of them said there was no place for them Muslims in the Hindu society ठीक है So the hate campaign was well in place against Muslims. This factor and many others forced Muslim leaders to demand a separate homeland. तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि कवर हो गया है ठीक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप बहुत गौर से पढ़िएगा कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी फ्रॉम हिंदूज ये क्या चीज है और
टू नेशन थ्योरी के बारे में सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं? और ये जो यहाँ पे नाम है ना, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के दो बेटे, उनका नाम क्या करा था उन्होंने? ठीक है, कौन से सन के अंदर जो है किसका रूल था, ब्रिटिश का रूल कौन से सन में था, यहाँ मेंशन है। कौन से सन में जो है वो मुसलमानों का वो था, वहाँ पे रूल था, वो भी मेंशन हुआ है। मुसलमानों के डाउनफॉल के रीजंस क्या थे? टू नेशन थ्योरी बिफोर द मुस्लिम डाउनफॉल। कंपैरिजन बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू इन द आइज ऑफ टू नेशन थ्योरी, ये भी पूछा जा सकता है अलग से, ठीक है। कायदे आजम का, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, कायदे आजम की जो स्टेटमेंट है इसको आप एक्सप्लेन करें, एक पैराग्राफ कम से कम इसके बारे में लिखें, और बाकी जो है क्वेश्चन आंसर निकालें। इसके अंदर से क्या कि क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, खाली क्वेश्चन लिख दें, हम उससे शेयर कर दें, आंसर फिर आप बनाते रहिएगा, लेकिन 2 दिन के अंदर आपने ये काम करना है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारे लिए इतना ही रखते हैं हम, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।